दूध के कटोरे में अचानक कुछ गिरा। देखा तो एक छोटा लड़का था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसके पापा उसी दूध को पीने वाले थे। जैसे ही पापा ने चम्मच से उसे उठाया और मुंह तक ले गए, तभी घर का कुत्ता पापा की टांग पकड़कर खींचने लगा। पापा रुक गए और जब ध्यान से देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, उनका खुद का बच्चा दूध में कैसे पहुंच गया। असल में पापा एक वैज्ञानिक थे जो चीजों को छोटा और बड़ा करने वाली मशीन पर काम कर रहे थे, पर उनका हर प्रयोग फेल हो जाता था। एक दिन उन्होंने एक मीटिंग में अपनी मशीन का आइडिया बताया, लेकिन सबने उनका मजाक उड़ाया। इसी बीच एक शरारती बच्चे की गेंद आकर उनके लैब का कांच तोड़ देती है, जिससे मशीन गलती से चालू हो जाती है। ऊपर कमरे में मौजूद कुछ बच्चे मशीन की तरफ देखने जाते हैं और गलती से सभी बच्चे मशीन से 1000 गुना छोटे हो जाते हैं। अब उनके लिए सब कुछ विशाल हो गया, एक कील बिजली के खंभे जैसी, मरी हुई मक्खी किसी राक्षस जैसी, और कुत्ते की आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। पापा लैब में आते हैं, लेकिन बच्चे अब इतने छोटे हो चुके थे कि उनकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। पापा जमीन साफ करने लगते हैं और गलती से बच्चों को भी झाड़ू से साफ करके कूड़े के साथ बाहर फेंक देते हैं। बच्चे बड़ी मुश्किल से कूड़े की थैली फाड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन अब उन्हें अपना बगीचा भी किसी जंगल जैसा लग रहा था। जैसे ही वो थोड़ी दूर बढ़ते हैं, उनके ऊपर एक विशाल तितली उड़ती हुई आती है। बच्चे डर के मारे एक मशरूम के नीचे छुप जाते हैं। आगे एक छोटी नदी रास्ता रोक लेती है, पर उसमें मरे हुए कीड़े देखकर बच्चे डर जाते हैं। तभी एक बच्चे को आइडिया आता है कि अगर वे कुत्ते को अपनी ओर बुला सकें तो वह उन्हें बचा सकता है। वो एक फूल पर चढ़ते हैं ताकि कुत्ता उन्हें देख सके, लेकिन फूल उनका वजन सह नहीं पाता और एक बच्चा दूसरी फूल पर जा गिरता है। तभी एक मधुमक्खी आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर उड़ जाती है। उसका भाई भी उसे बचाने के लिए मधुमक्खी पर कूद जाता है। अब दोनों मधुमक्खी की पीठ पर हवा में उड़ रहे थे, जैसे किसी हवाई जहाज में हो। मधुमक्खी उड़ते हुए पापा के पास आती है, लेकिन पापा बच्चों की आवाज सुन नहीं पाते और डंडा उठाकर मधुमक्खी को मारने लगते हैं। सौभाग्य से वो सुरक्षित नीचे गिरते हैं। तभी पापा को छोटा हुआ सोफा दिखता है और उन्हें समझ आता है कि उनकी मशीन ने वाकई काम कर दिया है। उन्हें याद आता है कि शायद बच्चे भी छोटे हो गए हों और कूड़े के ढेर में हो। वो तुरंत ढूंढने निकलते हैं, लेकिन बच्चों को कुचलने के डर से पांव ऊंचा करके और दूरबीन से देखते हुए चलते हैं। तभी उनका पैर पाइप से लग जाता है और पानी की टोंटी खुल जाती है। पानी की बूंदें बच्चों पर ऐसे गिरती हैं जैसे टोप के गोले, जिससे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे तैसे वो बचते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा बिस्किट दिखता है और वो खुशी से दौड़कर खाने लगते हैं। तभी एक भूखी चींटी वहां आ जाती है। वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। फिर एक लड़की बिस्किट का टुकड़ा फेंककर चींटी का ध्यान भटका देती है और धीरे धीरे वो चींटी को अपना दोस्त बना लेते हैं और उसे सवारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। रात होती है तो बच्चे एक खिलौने की ईंट में आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बिच्छू आ जाता है और बच्चों पर हमला करता है। लड़के को बचाने के लिए चींटी बिच्छू से लड़ती है, लेकिन बिच्छू उसे डंक मार देता है। बच्चे मिलकर बिच्छू को भगा देते हैं, लेकिन बहादुर चींटी की जान चली जाती है। बच्चे दुखी होते हैं पर सफर जारी रखते हैं। उधर जब माँ घर आती है तो पापा उन्हें सब बताते हैं। दोनों मिलकर टॉर्च लेकर बगीचे में बच्चों को ढूंढते हैं। पड़ोसी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और अपनी जलती हुई सिगरेट का टुकड़ा झाड़ियों में फेंक देता है। बच्चों को ये चिंगारी मशाल जैसी लगती है और वो उसे जलाकर रास्ता रोशन करते हैं। अगले दिन जमीन हिलने लगती है और जोर की आवाज आती है। दरअसल पड़ोसी का बच्चा लॉन काटने वाली मशीन चला रहा होता है। बच्चे भागते हैं और एक केंचुए के बिल में जाकर छुपते हैं। माता पिता समय पर आकर बच्चे को रोक लेते हैं, लेकिन मशीन की हवा बच्चों को ऊपर उड़ा देती है और वो फिर से घास में गिरते हैं। वो चिल्लाते हैं, लेकिन माँ पापा सुन नहीं पाते और चले जाते हैं। तभी उनका पालतू कुत्ता बच्चों को देख लेता है और बच्चे कुत्ते की पीठ पर चढ़ जाते हैं। कुत्ता उन्हें घर के अंदर वापस ले आता है। पापा उस वक्त नाश्ता कर रहे होते हैं और लड़का गलती से उनके दूध के कटोरे में गिर जाता है। पापा उसे चम्मच से उठाकर खाने लगते हैं, लेकिन कुत्ता पापा की टांग पकड़ लेता है। पापा ध्यान से देखते हैं, ये तो उनका ही बेटा है। फिर उन्हें बाकी बच्चे भी मेज पर दिखते हैं। आखिरकार पापा मशीन से बच्चों को दोबारा बड़ा कर देते हैं। सबकी जान बच जाती है और आखिर में सब मिलकर बहुत सारा विशाल खाना खाते हैं और खुश होते हैं।